कोई भी व्यक्ति जिसने कोई वस्तु खरीदी है या कोई सेवाएं प्राप्त की हैं और उन सब खरीदी गई वस्तु में दोष है और प्राप्त की गई सेवाओं में कमी है, तो ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता आयोग में अपनी परवाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता हितों के कार्य करने वाली एनजीओ जो कि पंजीकृत संस्था है, वह भी उपभोक्ताओं के हितों के लिए, चाहे उसने कोई वस्तु खरीदी है या सेवा प्राप्त की है या नहीं की है, लेकिन अगर वो यह पाती है कि कोई भी वस्तु या सेवाएं आम उपभोक्ता को परेशान और गलत है, तो वो उनके हितों के लिए जनहितवाद भी उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। उपभोक्ता आयोग में परवाद प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता आयोग का नाम, वह स्थान जहाँ पर कि उपभोक्ता आयोग स्थित है, परवादी जिसके द्वारा वस्तु क्रय की गई है या सेवाएं प्राप्त की गई हैं, उसका पूरा वर्णन जिसमें नाम, पिता का नाम, उम्र, पता, इसके पश्चात विपक्षी जिससे कि उसके द्वारा वस्तु क्रय की गई है या सेवाएं प्राप्त की गई हैं, उसका विस्तृत वर्णन, तत्पश्चात परवादी द्वारा जो वस्तु क्रय की गई हैं और सेवाएं प्राप्त की गई हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमवार वर्णन कि उसके द्वारा ये वस्तु कहाँ से खरीदी गई, कितनी राशि में खरीदी गई, उस वस्तु में क्या दोष है, उस वस्तु से उसको क्या हानि हुई है, क्या परेशानी हुई है, इन सब से और उस परेशानी को दूर करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हुआ है, उन सब का जो है बिलों को संलग्न करना। इसके पश्चात अनुतोष रिलीफ, हम न्यायालय से क्या रिलीफ चाहते हैं, रिलीफ के अंतर्गत आपके द्वारा जो वस्तु खरीदी गई है उस राशि को, आपको जो परेशानी हुई है, परेशानी को दूर करने में आपका जो खर्चा हुआ है, आपको जो मानसिक संताप हुआ है, आपका अदालत में न्याय प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता आयोग में आने में जो समय जाया हुआ है, उस सब के लिए आपको जो है कंपनसेशन के रूप में जो राशि आप चाहते हैं उसका विस्तृत वर्णन ये हमको परवाद में देना चाहिए। उपभोक्ता आयोग के समक्ष परवाद हम उस स्थान पर प्रस्तुत कर सकते हैं, उस आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पर कि बाध्यकरण उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिस स्थान जहां से हमने वस्तु क्रय की है या सेवाएं प्राप्त की हैं, उस स्थान पर भी हम पेश कर सकते हैं जहां पर कि परवादी निवास करता है। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग के समक्ष परवादी स्वयं उपस्थित होकर के पेश कर सकता है, वह अपने एजेंट के जरिए प्रस्तुत कर सकता है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से कर सकता है, और उपभोक्ता संरक्षण में लगी हुई जो एनजीओ हैं उनके जरिए भी उपभोक्ता अपनी परवाद संबंधित उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा यदि वह चाहे तो वह व्यक्तिगत उपस्थित होकर के पेश कर सकता है या उसको डाक द्वारा भी भेज सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि केस के एडमिट होने के पश्चात और विपक्षी के जवाब आने के बाद उपभोक्ता को या उसके एजेंट को या उसके एडवोकेट को उपभोक्ता आयोग के समक्ष आकर के ही अपनी बात बतानी होगी, तभी प्रकरण का अंतिम निर्णय हो सकेगा।